रसायन विज्ञान क्लास 11th। एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। सेकेंड पार्ट का दूसरा चैप्टर होगा। एस ब्लॉक तत्व को आप ध्यान से समझेंगे क्योंकि 12th में एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व आपको पढ़ने होंगे और यही उसका सामान्य आधार होगा। इसलिए देखते हैं एस ब्लॉक के तत्व आज पढ़ेंगे। एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व किनको कहते हैं? तो एस ब्लॉक के तत्व या एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? एस ब्लॉक के तत्व में क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले इसकी हेडिंग होगी 1 नंबर पर परिचय, इंट्रोडक्शन। परिचय, एस ब्लॉक के तत्व का परिचय क्या है? तो जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करते हैं, जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन यहां लिख लेंगे, जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन यस कक्षक में प्रवेश करते हैं, यस कक्षक में प्रवेश करते हैं, यस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। एस ब्लॉक के तत्व किनको कहा जाता है? कौन कौन से एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं? तो समूह मेंडलीफ की आवर्त सारणी आप दूसरे चैप्टर में पढ़े। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आपको पढ़ाया गया संशोधित आवर्त सारणी, जिसमें आपने समूह 1 और 2 को फर्स्ट ए और सेकेंड ए, फर्स्ट ए और सेकेंड ए के तत्व एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। फर्स्ट ए में कौन कौन से तत्व रखे गए हैं? सेकेंड ए में एस ब्लॉक के कौन कौन से तत्व रखे गए हैं? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट ए है और सेकेंड ए है, फर्स्ट ए में आपको मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़ाते समय हमने याद भी कराया था, एक याद करने का ट्रिक भी बताया था कि हे लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। आप आसानी से याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका है हे का मतलब एच, हाइड्रोजन। लीना Li, लीना लिथियम सोडियम। के का मतलब पोटेशियम। रबड़ी से फ्रूट निकला। इसी प्रकार से सेकेंड ए में किनको रखा गया है? तो इसमें हाइड्रोजन हीलियम को शून्य समूह में रखा जाता है क्योंकि यह अक्रियता को प्राप्त होता है। तो यहाँ आपका हो जाता है हीलियम, यह 2 नंबर का तत्व है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। हाइड्रोजन इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। हीलियम आपका 2 हो गया। यहाँ लिथियम 3 नंबर का होता है। इसमें आपका आता है बेरिलियम 4 नंबर का, सोडियम 11 नंबर का, मैग्नीशियम Mg, पोटेशियम
पोटेशियम आपका 19 होगा, तो ये 20 नंबर पर आपका कैल्शियम आएगा, ये 12 नंबर का मैग्नीशियम होगा। रूबियम आपका आता है 37 नंबर पर, इसका एटॉमिक नंबर 37 है, ये 38 हो जाएगा आपका यशा। यहाँ आपका सीजियम होगा 55, जिसका परमाणु क्रमांक होता है। बेरियम होता है, ये आपका 56 हो जाएगा। फ्रेंसियम 87 परमाणु क्रमांक है, ये आपका रेडियम 88 हो जाएगा। यानी फर्स्ट ए और सेकंड ए के तत्व को एस ब्लॉक का तत्व कहते हैं। इनको याद करने का तरीका आपको बता दिया गया है, जैसे हमने याद कराया था, हे लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। हे का मतलब हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। लीना यानी Li लिथियम, Na सोडियम, K पोटेशियम, रूबियम रबड़ी यानी रूबियम, से सीजियम, फ्रेंसियम। इसी प्रकार से आप इसको भी याद कर सकते हो। बेरिलियम्स, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। आप आसानी से इस टिप को याद कर सकते हैं, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मैंने याद कराया था आपको, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। बेटा बी बेरिलियम्स, मांगे Mg मैग्नीशियम, काला Ca कैल्शियम, शर्ट Sr, बाप Ba, राजी रेडियम। इनके परमाणु क्रमांक क्या, जैसे इनका आपको पहले ही क्लास में बता दिया गया है। इनको याद करने का तरीका, आप यदि इनको याद कर लेते हैं इन ट्रिक के माध्यम से, तो परमाणु क्रमांक याद करने का भी इनका मैजिक ट्रिक आपको दे देता हूं। यदि केवल आपको याद है भाई 1 नंबर पर हाइड्रोजन है, यहां आपका ये क्या है, लिथियम हीलियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4 होता है, या क्रेता को प्राप्त होता है। इनको एस ब्लॉक के तत्व क्यों कहा गया है, अभी मैंने इनकी डेफिनेशन परिचय में आपको लिखवाया है कि जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन यस कक्षक में प्रवेश करते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनके परमाणु क्रमांक याद करने का मैजिक ट्रिक आपको देता हूं। ये यदि आपको याद है 8, 8, 18, 18, 32, यदि इतना आप जोड़ देंगे तो परमाणु क्रमांक भी इनका आपको याद हो जाएगा। 8, 8, 18, 18, 32। लिथियम देख लीजिए, यहां इनको देखिए, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है। इनमें 3 में 8 जोड़ेंगे तो 8, 3, 8 कितना हो जाएगा, 11। 11 में पुनः यहाँ 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। 19 में यदि 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37। 37 में 18 यदि आप जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा, 56। 56 में 32 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 87। इसी प्रकार से सेकंड ए में भी बेरिलियम में यदि आप 8 जोड़ते हो तो 4, 8 कितना होता है, 12। 12 में 8 जोड़ोगे तो 12, 8, 20। 20 में 18 जोड़ोगे तो 20, 18, 38। 38 में 18 जोड़ोगे 56। 56 में 32 जोड़ोगे 88।
इस प्रकार से इन तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब इनका परिचय में क्या क्या पढ़ना है, तो इनको एस ब्लॉक, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एस ब्लॉक का सामान्य सूत्र हम यह होता है NS1 से 2 अफवाह के अनुसार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इसका करेंगे तो इनका सामान्य सूत्र NS1 से 2। अब यहां देखिए आप एक चीज और, फर्स्ट ए को क्या कहते हैं भाई, इनको क्षारीय धातु में, फर्स्ट ए को, फर्स्ट ए में जो धातुएं हैं इनको क्षारीय धातुएं कहते हैं, क्षारीय धातु। सेकेंड ए, समूह सेकेंड ए में जितने तत्व पाए जाते हैं इनको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु में, क्षारीय मृदा धातु में। ये क्षारीय, इनको क्यों क्षारीय धातु कहते हैं और ये क्यों क्षारीय मृदा धातु है आगे चल करके बताएंगे। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है फर्स्ट ए का, तो फर्स्ट ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, जबकि सेकेंड ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है। इसीलिए इसे भी यह हीलियम का भी समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इनका क्या हो जाएगा, NS2 ही होगा, यानी 1s2 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s2 होता है। यहां ये जो आप देख रहे हैं वो समूह फर्स्ट और समूह फर्स्ट ए और सेकेंड ए, इनमें किसी का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना हो तो इसे सामान्य सूत्र की सहायता से तुरंत आप ज्ञात कर सकते हो, बता सकते हो। जैसे में आपको ज्ञात करना है किसका, एलाई लिथियम का कितना होगा, एलाई, यहां देखिए एलाई लिथियम का, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1। इसी प्रकार से आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ आप देखें 2 2 4 4 6 10 10 11, यानी आप देख रहे हो कि फर्स्ट ए में जितने तत्व हैं उनके बाहरी कोश में जो सामान्य सूत्र आ रहा है, यहाँ सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 की तरह का आ रहा है, यानी इनके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है यस पर एक ही इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहली यहाँ देखिए पहली कक्षा में, यानी इसे क्या कहते हैं, यही आपका आवर्त फर्स्ट है, यह आवर्त क्या है, सेकेंड है, यह आवर्त आपका थर्ड, यानी पहला प्रथम आवर्त, द्वितीय आवर्त, ये तृतीय आवर्त होता है, ये चौथा है, ये पांचवा है, छठवां है, सातवां। ये 7 आवर्त होते हैं जो आपको पढ़ा दिया गया है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में सब कुछ आपको पढ़ाया गया, याद कराया गया, बताया गया है। आप इसके आधार पर सामान्य सूत्र के आधार पर किसी का निकाल सकते हो। यदि हमें मान लो ज्ञात करना है एसआर का, तो इसका अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। यहाँ 5 पांचवा आवर्त है, यहाँ हो जाएगा 5s2 होगा। बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 5s2। इसी प्रकार से आपको यदि इसका ज्ञात करना है सीजियम का, कि सीजियम के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाहरी कोश में क्या होगी, तो आप इसका कह सकते हो 6s1 होगा। किसी का ज्ञात कर सकते हो। ये दोनों जो होते हैं नीचे, इनका सामान्य परिचय आप जान लीजिए कि फर्स्ट ए में, मैं भी इसको नोट कराऊंगा, फर्स्ट ए तथा सेकेंड ए में
अंतिम इलेक्ट्रॉन्स, अंतिम तत्व, फर्स्ट ए का अंतिम तत्व तथा सेकेंड ए का अंतिम तत्व, यह रेडियो एक्टिव तत्व होता है, यह रेडियो धार्मी तत्व होता है। इसमें रेडियो धार्मी का गुण पाया जाता है, यानी वे तत्व जो स्वतः अपने प्रकाश का अवशोषण करते हैं रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। तो जो ये अंतिम इनके तत्व हैं, ये फ्रेंशियम और रेडियम 87 और 88 नंबर के, यह रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं, रेडियो धार्मी तत्व कहलाते हैं। ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबियम है, सीजियम है, ये क्षारीय धातुएं कहलाती हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जितने ये हैं आपको रेडियम को छोड़ करके, ये सभी आपकी क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती हैं। तो इनको आप नोट कर सकते हैं, यह नोट कर लीजिए। समूह फर्स्ट ए तथा समूह सेकेंड ए, फर्स्ट ए तथा सेकेंड ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सामान्य सूत्र N/(1 से 2) होता है, जबकि फर्स्ट ए का समूह, यहां लिख लेंगे आप, समूह फर्स्ट ए के सभी तत्वों का सामान्य सूत्र कि सभी तत्वों का सामान्य सूत्र N/(1) तथा समूह सेकेंड ए के सभी तत्वों का सामान्य सूत्र N/(2) होता है। इसे आप नोट कर लें कि ताकि हम मिटा दें। इसे आप नोट कर लीजिए। वो परिचय में इसकी डेफिनेशन होगी। इन्वर्टेड कॉमा में इसको क्लोज करके आप यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद ये साइड में आप बना लेंगे। पुनः इसके बाद ये पॉइंट दाग करके आप इसको नोट कर लीजिए ताकि हम मिटाएं। अगला इसमें आप देखेंगे इन तत्वों की भौतिक अवस्थाओं के बारे में। इन तत्वों की भौतिक अवस्था क्या है? हाँ, अगला पॉइंट में यह नोट कर लेंगे आप, समूह फर्स्ट ए तथा समूह सेकेंड ए के अंतिम तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं या रेडियो धार्मिक तत्व कहलाते हैं। अंतिम तत्व रेडियो एक्टिव
रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। तथा इनके अंदर जो गुण पाया जाता है वो रेडियोधर्मी तत्वों का गुण पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि जिन तत्वों की भौतिक यानी इन तत्वों की भौतिक तथा रासायनिक रासायनिक गुणों में नियमित क्रमिकता पाई जाती है। अगला, इन तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों में नियमित क्रमिकता पाई जाती है। नियमित क्रमिकता पाई जाती है, यह नोट कर लेंगे। यानी समूह के प्रथम यह देखा जाता है कि पहला जो आपको मैंने दिखाया फर्स्ट ए, यहाँ आपको लिखा था यही फर्स्ट ए। सेकंड ए, इसमें आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, यहाँ आपका था बेरिलियम, यहाँ था, यहाँ बेरिलियम था, यहाँ आपका हाइड्रोजन है बेरिलियम, ये 3 तो इसका 4, मैग्नीशियम 11, ये 12, ये आपका 20 नंबर पर कैल्शियम, ये आपका 38, ये 7, ये सीजियम, ये 56 होता है बेरियम, और ये आपका रेडियम 28। इसमें आपने देखा, इनकी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं विकर्ण संबंध को। इनमें आता है विकर्ण संबंध, विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, आपको वहां भी मैंने पढ़ाया था मेंडलीव की आवर्त सारणी वाले चैप्टर में भी। तो अगला लिखेंगे विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध किनके बीच पाया जाता है, द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त। यहाँ द्वितीय आवर्त आता है, द्वितीय आवर्त, द्वितीय आवर्त में आपका ये लिथियम है, बेरिलियम है, पुनः इसके बाद आपका बोरान है, और इसके बाद कार्बन है। यह ले लीजिए, ये आपका फर्स्ट ए है, सेकेंड ए है, थर्ड ए है, यह तक, और ये आपका फोर्थ ए है। तृतीय आवर्त में आपके होते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, Mg हो गया, इसके बाद एल्युमिनियम, यहाँ आपका सिलिकॉन। विकर्ण संबंध
आवर्त द्वितीय और आवर्त तृतीय में इनमें जो संबंध पाया जाता है, ये आपके फर्स्ट एक समूह के हैं, सेकेंड ए समूह के हैं, ये थर्ड ए समूह के हैं और ये फोर्थ ए समूह का है। ये आपका फोर्थ ए होता है, ये फोर्थ ए समूह के। विकर्ण संबंध द्वितीय समूह द्वितीय आवर्त का जो यह लिथियम है, इसका संबंध मैग्नीशियम के साथ होता है, मिलता है। बेरियम का एल्युमिनियम के साथ, बोरान का सिलिकॉन के साथ। इस संबंध को ही हम विकर्ण संबंध कहते हैं। यदि इसको लिखना चाहें कि विकर्ण संबंध क्या होता है, तो आप नोट कर सकते हैं। नोट करिए, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व तृतीय आवर्त के अगले समूह के समूह से, तृतीय तत्व के यानी अगले समूह, द्वितीय तत्व के अगले समूह से अगले समूह के बीच गुणों में समानता रखता है, इसे ही विकर्ण संबंध कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व तृतीय आवर्त के अगले समूह से तृतीय आवर्त के अगले समूह से समूह के बीच कुछ समानता रखते हैं, जिन्हें विकर्ण संबंध कहते हैं। विकर्ण संबंध के कारण क्या है, इनको थोड़ा सा समझ लीजिए। अगला आप लिखेंगे विकर्ण संबंध के प्रमुख कारण। विकर्ण संबंध के प्रमुख कारण क्या है? आखिर में आवर्त फर्स्ट ए, आवर्त द्वितीय और आवर्त तृतीय के इनके समूह के बीच में, यानी तृतीय आवर्त के अगले समूह का द्वितीय आवर्त के पहले समूह के बीच में जो संबंध होता है, जो समानता इनके गुणों में पाई जाती है, उसे ही हम विकर्ण संबंध कहते हैं। इस विकर्ण संबंध के प्रमुख कारण क्या है? तो पहला कारण आप लिखेंगे विकर्ण संबंध के, लगभग समान परमाणु या आयनिक त्रिज्या, यानी पहला लगभग समान परमाणु या आयनिक त्रिज्या। दूसरा कारण, इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो पहला कारण यह है कि इनके परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं लगभग बराबर व समान होती हैं। अगला है तत्वों की ऋण विद्युता। तत्वों की ऋण विद्युता और इनका तीसरा प्रमुख कारण यह माना जाता है समान विद्युत धनात्मकता। समान विद्युत धनात्मकता, समान विद्युत धनात्मकता। जो इनका चौथा कारण होता है लगभग समान ध्रुवण क्षमता। लगभग समान ध्रुवण क्षमता।
इन्हीं कारणों के द्वारा अब यहाँ थोड़ा सा पहला हम यहाँ देख लेंगे, लगभग समान परमाणु, लगभग समान परमाणु या आयनिक त्रिज्याएं लगभग बराबर होती हैं। वह कैसे? तो यहाँ देखिए लिथियम है, ये क्या है आपका? लिथियम है। लिथियम का संबंध किससे है? मैग्नीशियम से। तो लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम का संबंध मैग्नीशियम से है, इनके परमाणु लगभग समान होते हैं। वह कैसे? यदि इनमें देखा जाए तो यहां देख सकते हैं आप, यह परमाणु इस तरह से होते हैं भाई। एटॉमिक रेडियाई परमाणु त्रिज्या, आपको पीछे भी मैं पढ़ाया हूं कि परमाणु त्रिज्या किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, इनके कोषों की संख्या बढ़ती है, इनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो यदि इनके आकार ऐसे देखा जाए, इस तरह से जाएंगे ऊपर तो ये आकार बढ़ते जाएंगे, इस तरह से बढ़ते जाते हैं। समूह में जैसे फर्स्ट समूह का, इनका देखेंगे इनकी आकृति ये होती है, थोड़ा सा छोटा होता है। फिर ये जो है इसके आकार का होता है, इतना आकार का होता है। फिर इसके बाद यह जो होता है ये इसमें यहाँ पर इसके आकार का लगभग में इसके आकार का होता है। फिर ये इसके आकार का लगभग होता है, इसके आकार का ये लगभग होता है। आप देख रहे हैं लिथियम का जो आयनिक इसकी त्रिज्या, इनकी आयन की रेडियस जो है आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं? तो किसी भी तत्व के आयन में, किसी भी तत्व के आयन में नाभिक से उनके बाह्यतम कोष की बीच की दूरी को ही आयनिक त्रिज्या कहते हैं। आयनिक त्रिज्या की डेफिनेशन मैं पीछे भी बता चुका हूं, यहां भी सुन लीजिए कि किसी भी तत्व में उपस्थित आयन के नाभिक से बाह्यतम कोष की बीच की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। तो इनकी आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस या इनका एटॉमिक जो इनका एटम साइज होता है, जो इनके परमाणु का आकार होता है, यानी परमाणु, ये लगभग बराबर होते हैं। इस तरह की होती है। आप यहाँ देख रहे हैं कि यदि आपका ये लिथियम है और ये क्या है आपका लिथियम, ये क्या हो गया आपका मैग्नीशियम, तो इनके लगभग जो है परमाणु समान आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस तरह से लगभग में परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। इनकी आयनिक त्रिज्या क्या होती है? लगभग बराबर होती है। इसलिए इनमें विकर्ण संबंध पाया जाता है। फिर अगले दिन आपको बताएंगे तत्वों की ऋण विद्युता, समान विद्युत धनात्मकता या समान क्षमता, ध्रुवण क्षमता क्या है। धन्यवाद।